हिंदुस्तान आश्चर्यजनक देश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने इसी मिट्टी से अपने सपने साकार किए और इसी मिट्टी में दफन कर दिए। हम सभी इस मिट्टी से जन्मे हैं और इसी में मिलना है। लेकिन ये मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, ये बात साबित करती है ये फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में एक ऐसी नायाब चीज बनाई जा रही है जिसका इस्तेमाल बरसों से होता आया है और आज भी हो रहा है। वैसे आपको एक हिंट दे दें कि यहां बनने वाली वस्तु का इस्तेमाल मकान बनाने में किया जाता है। क्या कहा? ईंट? अरे नहीं जनाब, ईंटें तो भट्टे में बनाई जाती हैं, फैक्ट्री में नहीं। सब्र रखिए, बताते हैं। ये लाल रंग का भुरभुरा पत्थर है। इसे आसपास के इलाकों से यहाँ लाया जाता है। इस पत्थर को पानी में घोला जाता है। अच्छी तरह से घोल बन जाने के बाद इसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर इसलिए करते हैं ताकि पत्थर या कोई और नुकसानदायक चीज इसमें ना रहे। मिट्टी का घोल बनाकर उसे एक पाइप के द्वारा बड़ी क्यारी में भर दिया जाता है ना कमाल की बात। अब ये घोल कुछ दिनों तक इसी क्यारी में पड़ा रहता है। सूरज की गर्मी से इसका पानी सूखने लगता है और जब ये गाढ़ा हो जाता है तब मजदूर कारीगर बर्फीनुमा काटकर एक सांचे में लगा इसे कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठोस होने लगता है तब अलग से सुखा दिया जाता है। एक ट्रॉली में भरकर इसे वहां ले जाते हैं जहां खप्पर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये मिट्टी के टुकड़े प्रेशर मशीन में डाल दिए जाते हैं और इसके बाद मिट्टी सिल्ली आकार में ढल जाती है। ये करीब 6-7 सिल्लियां बनकर तैयार हो जाती हैं। इससे इसकी गुणवत्ता और चिकनापन बरकरार रहता है। मशीन द्वारा इनके टुकड़े किए जाते हैं जो खप्पर या प्लेट के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके बाद जालीदार स्टैंड पर इन्हें रखकर धूप में सुखाने के लिए बाहर लाया जाता है। खुले आसमान में धूप में सुखाने से इनकी नमी खत्म हो जाती है और ये पूरी तरह से सूख जाती है। सूखने के बाद इन्हें फिर से तोड़कर चूरा कर दिया जाता है। चूरे का एक ढेर लगा दिया जाता है। अब ये दानेदार टूटे हुए ब्लॉक को इस मशीन में डालकर चूरा कर दिया जाता है। चूरा एकदम भुरभुरा हो जाता है। भुरभुरा चूरा दूसरी मशीन में इकट्ठा कर लिया जाता है।
और 2 मजदूर इस भुरभुरे चूरे को इस सांचे में डालकर जरूरत के हिसाब से हल्का दबाव या अधिक दबाव देकर आकार देते हैं। आकार, डिजाइन और गुणवत्ता को आधुनिक मशीनों से तैयार किया जाता है। मशीनों से बनी मिट्टी की इस खूबसूरत कलाकृति को हम कहते हैं खपरैल। खप्पर या खपरैल, जो भी आप कहना चाहें, उसे बड़े बड़े लोहे के स्टैंड पर रखकर धूप में सुखाया जाता है। पूरी तरह से सूखने के बाद कोयले की भट्टी में एक निश्चित तापमान पर, यानी लगभग 1000 सेंटीग्रेड तापमान पर इन्हें पकाया जाता है। नई तकनीकी से कोयले के चूरे को इंजेक्शन के माध्यम से भट्टी में दिया जाता है ताकि कोयले के चूरे की बचत की जा सके। आमतौर पर रोज यहां 1 लाख खपरैल तैयार की जाती हैं। एक निश्चित तापमान पर, यानी लगभग 1000 सेंटीग्रेड तापमान पर इन्हें पकाया जाता है। 3 सेकंड में आदमी आग बुझ जाएगा। एक 1000 डिग्री सेल्सियस में इसको पकाया जाता है। और अब अलग अलग आकार की खपरैल बनकर तैयार है। ये पैक हो गया है, तो इनका डब्बे अबे या ऐसे ही पैक होके ऐसे ही जाएगा। ऐसे ही पैक हो गया। ये ऐसे ही पैक होके जाएगा। ये पक गया ये और ये आवाज़ भी करता होगा, मतलब पूरा ये पक्का हो गया है।
बाजार में भेजने से पहले इनकी पैकिंग की जाती है। गोदाम में रखी खपरेलों को इस तरह से पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट से भेजने में ये टूटे ना। आपको पता है कि ये खपरेल गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देते हैं। जी हाँ, ये वो खपरेल है जिनसे गांव में मकान की छत बनाई जाती है। यही तो है हमारी विरासत। पहले कच्चे मकानों की छत खपरेल से बनाई जाती थी और आज भी इनका चलन देखने को मिलता है। वास्तव में ये देखने में सुंदर लगती हैं और आरामदायक भी हैं।